मेरे एक दोस्त ने मेरे से कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन किया कि मुझे कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए मेरे बिजनेस में जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास एम्प्लॉयज हैं बट वो उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरे पास पैसे की कमी है, पूरा दिन भर उसमें लगा रहता हूँ। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आई एम धीरज अग्रवाल, हेल्पिंग टू एमएसएमई businesses to grow from stagnant stage to the growth stage. Let's understand what are those 5 stages where anyone can go और understand कि उसका बिजनेस किस स्टेज पे है और उसके हिसाब से कौन कौन सी एक्टिविटी उसको करनी चाहिए जिससे उसका बिजनेस उस स्टेज से एक ऊपर वाली स्टेज पर पहुंच जाए। तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। देयर आर 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज स्ट्रगल स्टेज। मैंने इसे स्ट्रगल स्टेज, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो स्ट्रगल फेज में ही होता है। उसके पास प्रोडक्ट तो होता है बट वो प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, दैट ओनर और जो कंपनी का ओनर है वो भी नहीं जान पाता। उसका कुछ प्रोडक्ट बिक भी गया, कभी भी नहीं बिका, बिक गया तो कस्टमर उसको वापस लेके रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह का जब आपका प्रोडक्ट तो है आपके पास बट वो मार्केट आपके हिसाब से बहुत अच्छा है बट वो मार्केट उस प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है, या कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को बाई नहीं कर रहा है, बाई कर रहा है तो रिटर्न कर दे रहा है आगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब आपको आ रही तो आपका जो बिजनेस है वो स्ट्रगल स्टेज में है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। सो एक्टिविटी यू हैव टू डू इज गो टू द कस्टमर। कस्टमर से मिलो, जितना हो सकता है कस्टमर से मिलो, जितना हो सकता है कस्टमर से मिलो, उसकी डिमांड्स को समझो, उसकी डिमांड्स को समझो, उसकी नीड्स को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझो। नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, इनको समझो, उसकी जो भी डिमांड्स है, नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको समझने के बाद और उस पर अपने प्रोडक्ट को बनाओ, प्रोडक्ट को डेवलप करो एंड देन दिस प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट को डेवलप करो, इवॉल्व करो, आगे बढ़ाओ। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो आपका ये स्ट्रगल स्टेज से आगे बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। स्ट्रगल स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सर्वाइवल स्टेज, जहां पे आपका बिजनेस स्टार्ट तो हो गया, आपके पास कस्टमर आना चालू हो गए, आपका प्रोडक्ट बिकने लगा, लेकिन आपके पास फिर भी इतना कस्टमर नहीं आ रहा कि आपका कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट हो गया हो, कैश फ्लो आपका प्रॉब्लम कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, कैश फ्लो इज नॉट गुड। जब कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे, मतलब बेसिकली आपके पास बहुत सारे कस्टमर नहीं है तो आपको क्या फोकस करना होगा, आपको सबसे पहले फोकस करना होगा मार्केटिंग पे एंड देन उसके बाद सेल्स पे। मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, मार्केटिंग सेल्स, यू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है स्टेबिलिटी स्टेज। अब आपके पास आपका बेसिकली आपका प्रोडक्ट चलने लगा, आपका मार्केटिंग होने लगी, आपके पास सेल्स होने लगी। नाउ थर्ड स्टेज आ गया स्टेबिलिटी। आपके पास बिजनेस से पैसा तो आना चालू हो गया, राइट? बट बिजनेस में अगर आपने अपने लिए कमा लिया, अपने एम्प्लॉयज के लिए कमा लिया, बट हो क्या रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप कोई लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप 1-2 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हो क्या रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए 2 काम करने होंगे। 2 काम क्या करने होंगे? सबसे पहले आपको सिस्टम को इस तरह से बिल्ड करना है, सिस्टम और प्रोसेस को बिल्ड करना होगा और उसके बाद आपको सिस्टम प्रोसेस का सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स रेडी करनी होगी। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए डिफरेंट टाइप की स्किल्स चाहिए जो आपको पहले आनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न द न्यू स्किल्स। सो यू क्या करना है, इसके लिए आपको नई स्किल्स को, न्यू स्किल्स यू हैव टू लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट एंड देन ट्रेन दीज सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स। सो आपको इस पर फोकस करना होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, फोर्थ। सो इससे क्या होगा, आपका ये आपसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका बिजनेस वंस इट इज डन, राइट? सो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं,
दैट इज कॉल्ड सक्सेस स्टेज। ना सक्सेस स्टेज में आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, आपके पास कस्टमर है, आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप रेडी हो गई है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है आपकी, अभी आपके पास बेसिकली आपका बिजनेस को और आगे बढ़ाना है आपको। नाउ दैट इज योर ओनली फोकस, सो योर फोकस वुड बी ग्रोथ। तो आपको ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करने के लिए क्या करना होगा, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन देखने होंगे, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होंगे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मतलब व्हाट, लाइक आपको जियोग्राफिकल लोकेशन देखनी होगी। जैसे मान लो आपका बिजनेस जहां पर है, क्या वहां पर अच्छा चल रहा है? अगर वहां पर अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या आप लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं या लोकेशंस को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको एक्सपेंशन करना है आपको, या फिर आपको कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेशन करना है, या फिर आपको मान लो आईपीओ निकाल सकते हैं आप इसमें। आप इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल सकते हैं जहां पे आप बहुत सारा पैसा आएगा, देन आप यू कैन एक्सपेंड योर बिजनेस। आप अपने ब्रांड को स्ट्रेंथ, अपने ब्रांड को इससे पैसा आने के बाद ब्रांड आप स्टेब्लिश कर लोगे प्रॉपरली, एंड दिस काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टू टेक इट इन द सक्सेस स्टेज। नाउ लास्ट स्टेज, अब ऑलरेडी सक्सेस मिल गया मेरे पास सब कुछ है, देन व्हाट इज द लास्ट स्टेज? लास्ट स्टेज इज फुलफिलमेंट। When your business is running fine, your employees or second line of command is running okay, and they're doing all the business, you are nothing to worry about. What you have to do? So you have to you are now in fulfillment stage where you have to influence the business, influence the business. अब आप क्या करेंगे? जैसे आप, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे रतन टाटा के पास बहुत सारे बिजनेस, क्या वो सारे बिजनेस देखते हैं? नहीं। क्या वो सभी के ग्रोथ के लिए सोचते हैं? नहीं। वो क्या करते हैं? ही इज जस्ट इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस। ही जस्ट गो इन अ मंथ और 2 or 3, डिपेंड्स अपॉन हिम। जब भी उनको जाना है वो जाएंगे। ही विल इन्फ्लुएंस दी CEOs, MDs, एंड दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, उनको बताएंगे कि कैसे करना है। सो दैट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट, एंड these kind of thing he has to do. So he is just influencing the business. Now you are on the stage where you are not actively working with the business, but business still giving you the growth and success, and you are getting whatever you want from this business. So that is the last stage. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। मेरे दोस्त को भी, मेरे फ्रेंड को भी इसमें से उनका जो बिजनेस था सर्वाइवल स्टेज पे था, एंड देन ही स्टार्टेड अप एंड ही इज गोइंग ऑन। देखते हैं उनका 3 or 6 months में क्या उनकी ग्रोथ रहती है। विल थिंक अबाउट इट। थैंक यू।